तो जरूरत ही नहीं है संविधान, जहां संविधान की जरूरत आप लोग तो इतने जानकार लोग हैं, अभी तक आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा रहा है कितने समय तक मैक्सिमम ये पद खाली रहा है, ये भी बता दीजिए जरा। नहीं तो ये तो कभी पहली बार हुआ कि 17वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहा है। वो तो मैंडेटरी है। वो तो पक्ष विपक्ष वाले मामले में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है ना उसमें, वो फिर वो अलग अलग जो विधानसभाएं हैं वहां का जिक्र कर देते हैं। ऐसे में विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। विनोद जी। नहीं, मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ। सरकार कई बार एडॉप्टिज्म पे चलती है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद मैंडेटरी जरूर है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है उस तरह की, क्योंकि कई उपाध्यक्ष के बिना पर काम चल जाता है, सदन हाउस का जो है काम। लेकिन उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो राज्यसभा में भी है, राज्यसभा के बाहर भी है, और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद का लंबे समय तक खाली रहना मुझे लगता नहीं। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना खाली बना रहे। चुनाव की प्रक्रिया भी अगर होगी तो उस टाइप तो ऐसा तो कोई अपॉइंटमेंट तो होगा नहीं कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं इनको चुना जाएगा। जैसे धनखड़ साहब चुने गए थे, वैसे ही जो नया उपराष्ट्रपति आएगा उसका चुनाव होगा, उसकी प्रक्रिया होगी, उस टाइम नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद सांसद दोनों सदनों में वोट डालेंगे, तो वो सब तो होगा। और चूंकि इस वक्त जो स्थिति है दोनों सदनों में सरकार की, वो वैसी नहीं है जो 2024 से पहले थी कि लोकसभा में आपको अपार बहुमत था और राज्यसभा में ठीक है, सब कुछ गठबंधन पर निर्भर है। इसलिए मुझे लगता है फैसला सरकार बहुत सोच समझ कर लेगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गुणा भाग किया जाएगा और गुणा भाग में समय लग जाएगा। इस बीच मुझे लगता है कि जरा सा विजय जी के पास दर्शकों को फिर से लेकर चलेंगे। बहुत से दर्शकों के मन में ये बात आ रही होगी विजय जी कि साहब ये मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में राज्यसभा चल रही है और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा। तो ये भी क्लैरिटी जानी चाहिए कि इस स्थिति के अंदर जो उपसभापति होते हैं वो पूरी तरीके से सदन चला सकते हैं, ये भी संविधान के अंदर प्रावधान है। इसके बारे में भी बता दीजिए। बात है, उपसभापति जो है वो पदेन सभापति यदि नहीं है, सभापति नहीं है, तो वो वहां पर उसको जिम्मेदारी को संभालेंगे। और हाउस को चलाने के लिए तो पैनल ऑफ स्पीकर्स होता है, पैनल होता है, तो वो उसको काम करेंगे। वहां राज्यसभा की प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है कि उपराष्ट्रपति को तुरंत पद को भरा जाए, ये नहीं है। अब डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 क्या कहता है वो एक लाइन में बता देता हूं जिस पर चर्चा हुई। और एक और चीज बताऊं कि इसके खिलाफ विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में PIL पहले से ही फाइल है कि आपने उपाध्यक्ष नहीं बनाया। आर्टिकल 93 क्या कहता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर पे। आर्टिकल 93 मैंडेट्स दैट द लोकसभा शैल as soon as may be choose 2 members to serve as the speaker and deputy speaker. This implies that the election of both positions is mandatory and should occur at the earliest opportunity after the formation of a new Lok Sabha or when a vacancy arises. ठीक है, ये आर्टिकल 93 कह रहा है और ये नहीं हुआ, इसलिए वहां पर PIL फाइल है सुप्रीम कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि उसको लेकर भी तो एक सवाल था, उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन अब बात यहां पर क्योंकि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की है, ऐसे में जल्दी से विनोद जी पहले आपके पास आ रही हूं, उसके बाद विजय जी आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। ये इस्तीफे वाला इसको दाग कहा जाएगा सर सत्ता पक्ष के लिए? ये एक ऐसा दाग है जो चस्पा होगा सत्ता पक्ष पर? देखिए, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए एक आप कह सकते हैं दाग कहें या इसके लिए आप कहेंगे संकट की स्थिति है, क्योंकि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरफ से इस्तीफा दिया है। देखिए, कृष्णकांत जी का निधन हो गया था, तब वो पद खाली हुआ था, लेकिन वो समय कब था, नजमा हेपतुल्ला ने उस वक्त जो है कार्यभार संभाला था, वो उपसभापति थे। लेकिन ये बीच कार्यकाल में जबकि 2 साल बाकी है इस्तीफा देना और अचानक इस्तीफा देना और जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, देखिए मध्य इसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। जो प्रकट जो हमारे सामने है, नड्डा जी का वो हाउस में कहना कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी एक तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आई विल रिक्वेस्ट टू चेयर दैट शुड नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। सही, एक तो ये होता है, कोई भी नेता यही कहता है कि भाई हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे रिकॉर्ड में न जाए, लेकिन वो खुद ही अगर नेता सदन डिक्टेट कर रहे हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ थी। और नड्डा जी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार सांसद बने, वो बड़े परिपक्व और बड़े मजे हुए पार्टी के नेता है, अध्यक्ष है पार्टी के साथ साथ, तो उनका कहने का मतलब ही अपने आप में एक संकेत था कि उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर BSC की बैठक में न जाना। तो कुल मिला के सरकार के लिए एक झटका तो है ये कि या तो सरकार, देखिए 2 चीजें, या तो सरकार चाहती थी कि भाई ठीक है अब इनसे मुक्ति मिले तो अपना इस्तीफा दे, या सरकार मैनेज नहीं कर पाई
या उसकी भाई चलो अगर नाराजगी है तो कैसे उसके बीच में रीच आउट किया जाए आपस में और इस मामले को सुलझाया जाए, दोनों तरीके हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ये तो सरकार के लिए सोचने का विषय है कि सेटबैक आप कह रहे हैं, यकीनन सरकार के लिए होगा। और ऐसे में विजय जी, वो जो प्रतीकों की राजनीति हम देखते हैं होते हुए, और खासतौर से जब इस तरीके के बड़े पद होते हैं और इनके लिए चयन और नाम सामने आते हैं, तो वो जो अस्मिता जोड़ दी जाती है। अब धनखड़ साहब, और धनखड़ साहब का जब चयन हुआ तो फिर किसानों की बात से लेकर वो जाटों तक की अस्मिता का जिक्र किया जाता है, तो अब वो सब बैकफायर करेगा क्या? देखिए, संकट तो हुआ ही है। हाँ। और मैं विनोद जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये सरकार के लिए क्राइसिस की बात है। दाग तो क्या होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस होता है कि किस तरह से हुआ, लेकिन कल के 2 पॉइंट मुझे ट्रिगर पॉइंट लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस्तीफा हो सकता है। मतलब कारण तो वो खुद बताएंगे धनखड़ साहब या नहीं बताएंगे। एक तो ये नड्डा साहब वाली जो बात हुई, ये सुबह सुबह हो गई। हाँ। और उसके तुरंत बाद ये इसका रिपरकशन है या नाराजगी है या क्या है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक घटना को फैक्ट के तौर पर बताता हूँ कि जो दूसरी बड़ी घटना हुई, जो सरकार के लिए इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट था, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का जो मोशन विपक्ष ने दिया, उसे राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया, जिसमें सरकार की तरफ से सांसद थे, सरकार का कोई नहीं था उसमें, नॉमिनी MP का साइन नहीं था। तो ये सरकार के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट था। अब ये भी आप कह सकते हैं जोड़ने के लिए कि भाई नड्डा साहब की बात से नाराज हो गए चेयरमैन, और उन्होंने तुरंत बाद में उसको स्वीकार कर लिया। हाँ। बिल्कुल सर, सवाल इसीलिए बड़े हैं। और इस बीच ये तस्वीर आ गई है, आज जो बैठक हो रही है ना संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले, आज ये जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। धनखड़ का इस्तीफा हो गया, असली वजह क्या है, इसको लेकर सवाल है, इसको लेकर कयास है। खुद जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों की तरफ से तत्काल प्रभाव से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद पूरे सत्ता पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर एक तरीके से चुप्पी धनखड़ के इस्तीफे पर साधी हुई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या ये इस्तीफे वाला दाव सत्ता पक्ष पर भारी पड़ने वाला है? सियासत की सुनामी आ गई है। बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।